हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट वीके क्वेश्चन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर दोबारा मैं लेके आया हूँ जीके के टॉप करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दूंगा और 5 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए सुबह 7:30 बजे से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जल्द दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। हाल ही में बहरीन इजराइल के साथ समझौता करने वाला कौन सा अरब देश बन गया है? ए पहला, 2 दूसरा, 3 तीसरा, 4 चौथा। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 यानी कि चौथा। हाल ही में यूएई के बाद बहरीन ने इजराइल के साथ समझौता करने की घोषणा की है, जिसके साथ बहरीन इजराइल के साथ समझौता करने वाला चौथा देश बन गया है, जबकि 30 दिनों के अंदर इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला बहरीन दूसरा अरब देश है। इससे पहले मिस्र, जॉर्डन और यूएई ने इजराइल के साथ समझौता करके उसे मान्यता दी थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 यानी कि चौथा इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। राजद नेता और लालू प्रसाद के सबसे करीब रघुवंश प्रसाद सिंह का हाल ही में कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ए 62 वर्ष, 2 74 वर्ष, 3 84 वर्ष, 4 92 वर्ष। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 यानी कि 74 वर्ष। राजद नेता और लालू प्रसाद के सबसे करीब रघुवंश प्रसाद सिंह का हाल ही में 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है दिल्ली एम्स के अंदर। और रघुवंश प्रसाद सिंह ने 30 जून को पार्टी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ज़मीन से जुड़ा और गरीब को समझने वाला नेता चला गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 यानी कि 74 वर्ष इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसने देश के बैंकों में एक समान कल्पयांश प्रैक्टिसेस यूनिफॉर्म कंप्लायंस प्रैक्टिसेस लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? ऑप्शन है ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन 2 केंद्र सरकार, ऑप्शन 3 भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन 4 नीति आयोग। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में देश के बैंकों में एक समान कल्पयांश प्रैक्टिसेस यानी यूनिफॉर्म कंप्लायंस प्रैक्टिसेस लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत बैंकों के बोर्ड द्वारा मंजूर कंप्लायंसेस पॉलिसी के लिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर सीसीओ को नियुक्त करनी होगी। इस सीसीओ को के पास बैंकिंग या वित्तीय सेवाओं में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 भारतीय रिजर्व बैंक इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में क्षेत्र से संबंधित 3 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए राष्ट्र को समर्पित की है? 1 केरल, 2 बिहार, 3 कर्नाटक, 4 ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 यानी बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार क्षेत्र से संबंधित 3 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए राष्ट्र को समर्पित की है। इसमें 3 परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना के तहत दुर्गापुर बांका खंड और 2 एलपीजी पाटलिंग संयंत्र शामिल हैं। इंडियन ऑयल द्वारा निर्मित 193 किलोमीटर लंबा दुर्गापुर बांका पाइपलाइन खंड पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना का भाग है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 बिहार इज राइट आंसर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 5। 14 सितंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए भाषा दिवस, 2 विज्ञान दिवस, 3 हिंदी दिवस, 4 राष्ट्रीय महिला सुरक्षा दिवस। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 हिंदी दिवस। 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन देवनागरी लिपि में हिंदी को
भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। वर्ष 1949 में 14 सितंबर को व्यवहार राजेंद्र सिम्हा के 50वें जन्मदिन की हिंदी को आधिकारिक रूप में अपनाया गया था। भारत में कुल मिलाकर 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, जिनमें से 2 हिंदी और अंग्रेजी को आधारिक तौर पर संघ स्तर पर उपयोग किया गया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने फीसदी की गिरावट आई है? ए 4%, 2 5%, 3 7%, 4 9%। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 9%। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9% की गिरावट आई है। क्रिसिल के अनुसार कोरोना संक्रमण अब भी आपके पीक पर नहीं पहुंचा है और सरकार पर्याप्त रकम नहीं खर्च कर रही है। अक्टूबर के अंत तक वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इकोनॉमिक में 12% की गिरावट आ सकती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 9% इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आईसीसी ने यूएई के कितने खिलाड़ियों को भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया है? ए 2 खिलाड़ियाँ, 2 4 खिलाड़ियों, 3 6 खिलाड़ियों, 4 8 खिलाड़ियों। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 यानी कि 2 खिलाड़ियों। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में यूएई क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों को अमीर हयात और अशफाक अहमद को भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन के आरोप में यानी कि अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पर्यावरण ऑडिट कराने और पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने के लिए किसने अमेजन व फ्लिपकार्ट से हजारों वसूलने की घोषणा की है? ए सुप्रीम कोर्ट, 2 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 3 वित्त मंत्रालय, 4 नीति आयोग। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अमेजन व फ्लिपकार्ट से पर्यावरण ऑडिट कराने और पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने के लिए उनका हर्जानों वसूलने की घोषणा की है। साथ ही अमेजन और फ्लिपकार्ट को आदेश दिया है कि वे आपूर्ति किए जाने वाले सामान की पैकेजिंग और अधिक प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज़ राइट आंसर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वर्ल्ड नंबर 9 जापान की नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर कौन सी बार ग्रेट स्लैम का खिताब जीत लिया है? ए दूसरी बार, 2 तीसरी बार, 3 चौथी बार, 4 सातवीं बार। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन यानी कि 2 तीसरी बार। वर्ल्ड नंबर 9 जापान की नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया को अजारेंका को हराकर हाल ही में तीसरी बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत लिया है। साथ ही नाओमी ओसाका पहला सेट हराने के बाद 26 साल में फाइनल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। नाओमी ओसाका को प्राइज़ मनी के तौर पर $3 मिलियन मिले हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 यानी कि तीसरी बार इज़ राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज पर लगा 7 वर्ष का बैन खत्म हो गया है? ए मुनाफ पटेल, 2 श्रीकांत किदम्बी, 3 एस श्रीसंत, 4 लक्ष्मीपति बालाजी। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 एस श्रीसंत। हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत पर 7 वर्ष का बैन खत्म हो गया है। पहले स्पॉट फिक्सिंग के आरोप के मामले में लाइफ टाइम बैन लगता था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे 7 वर्ष का कर दिया है। वर्ष 2013 में श्रीसंत के अलावा अजीत चंडीला और अंकित चौहान पर भी बैन लगाया गया था। तो श्रीसंत ने भारत के लिए 27 टेस्ट मैच और 53 वनडे मैच और 10
T20 इंटरनेशनल मैच खेले थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 श्री संत इज़ राइट आंसर। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।